अच्छा, ज्योतिष सीखें इसके 22वें एपिसोड में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं षोडश वर्ग। हम जानते हैं कि अगर राशि चक्र को 12 भागों में बांटा जाए तो हर एक हिस्सा जो कहलाता है वो राशि है। सूक्ष्म फल कथन के लिए राशि के भी विभाग किए गए हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्गों को हम इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं और वर्गों के आधारित कुंडली वर्ग चक्र को भी डिविजनल चार्ट कह दिया जाता है। वर्गों को ज्योतिष के नाम दिए गए हैं। अगर हम राशि को 2 हिस्सों में बांटे तो ऐसे विभाग को हम होरा कहते हैं। इसी तरह अगर राशि के 3 हिस्से किया जाए तो उसको हम दशकांग 9 हिस्से किया जाए तो नौमांश। इसी तरीके से एक वर्ग विभाजन को, हर एक विभाजन को हमने नाम दिया है। आजकल 16 वर्ग विभाजन काफ़ी प्रचलित हैं, जिसको हम षोडश वर्ग कहते हैं। षोडश वर्ग में 16 वर्ग और उनके विचारणीय विषय हैं। वर्ग का नाम, वर्ग की संख्या, अविचारणीय विषय, किससे हम कौन से वर्ग से क्या विचार करते हैं। जैसे पहला लग्न, 1 नंबर, उसे हम देह का विचार करते हैं। नंबर 2 आता है होरा, धन का विचार करते हैं। दृष्टांत 3 नंबर, भाई बहनों का विचार करते हैं। चतुर्थात 4 नंबर, भाग्य का विचार करते हैं। सप्तमास 7 नंबर, पुत्र और पौत्रादि का विचार करते हैं। 9 मास 9 नंबर, स्त्री और विवाह के बारे में विचार करते हैं। 10 मास 10 नंबर, राज्य कर्म के बारे में विचार करते हैं। 14 साल 12 नंबर, माता पिता के बारे में। 16 साल 16 नंबर, वाहनों के सुख के बारे में, दुख के बारे में। विषांश 20 नंबर, उपासना के बारे में। चतुर्विशांश 24 नंबर, विद्या के बारे में। सप्तविशांश या भांस 27 नंबर, बलाबल के बारे में। त्रिशांश 30 नंबर, अरिष्ट के बारे में। खेदांश 40 नंबर, शुभ और अशुभ के बारे में। अक्षविदांश 45 नंबर, सबका विचार करते हैं। शस्त्रांश 60 नंबर, सबका विचार करते हैं। वर्गों के गणित पर मैं नहीं जाऊंगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से वर्गों की गणना कर सकते हैं। वर्गों का प्रयोग खास कर ग्रहों के बल की गणना के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर जितने ज़्यादा उच्च वर्ग, मित्र वर्ग और शुभ वर्ग ग्रहों के वर्ग को पाता है, वो उतना ही अधिक सुख देता है। जो ग्रह जितना ज़्यादा ताकतवर होता है उतना ही फल ज़्यादा से ज़्यादा दे पाता है। शुरुआती दौर में वर्ग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए आप अपना ध्यान सिर्फ नौमांश पर लगाएं। अगर कोई ग्रह नौमांश में कमज़ोर है, यानी कि वह नीच राशि या शत्रु राशि का है, तो वह अपने फलों को शुभ नहीं दे पाएगा। अगर कोई ग्रह कुंडली में उच्च का हो पर नौमांश में नीच का है, तो वह ग्रह भी अपने खास शुभ फलों को नहीं दे पाएगा। इन सभी ग्रहों में नौमांश या नौमांश सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस पे आप देखें और आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और विशेष चर्चा, अगली चर्चा भाव चलित के ऊपर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय माता।